हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आप सभी का हिंदी ग्रामर की दुनिया में बहुत स्वागत है। और आज मेरे बच्चों यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि अलग-अलग क्लास के बच्चे जुड़ेंगे एक साथ में। और ऐसा प्यारे बच्चों तभी होता है जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं। या तो बच्चों कभी सेलिब्रेशन होता है, तब ऐसा होता है कि सभी क्लास के बच्चे एक साथ जुड़ रहे हों। आप सभी को मेरी तरफ से बच्चों गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आइए बच्चों हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देर स्टार्ट हुआ है क्लास क्योंकि बच्चों मेरी बहुत क्लासेस है दिन भर में। आज मैं ये छठी बार लाइव आया हूँ। मतलब 5 क्लासेस मैं पहले ले चुका हूँ, ये छठा क्लास है हमारा। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। आज भाई स्टार्ट करते हैं। अगर मुझसे पर्सनली आकर कोई पूछे बच्चों कि हिंदी व्याकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा है, तो मैं बोलूंगा बच्चों संधि। जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे हिंदी व्याकरण में, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा है एक बार बताना कमेंट बॉक्स में सब लोग। तो बच्चों वो चैप्टर का नाम है संधि। हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे संधि के बारे में, क्योंकि बच्चों हर चैप्टर को आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में खत्म कर सकते हैं, पर एकमात्र ऐसा चैप्टर है संधि जो बच्चों आपका टाइम लेता है। इस चैप्टर को 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में पढ़ना चाहिए। और बच्चों हम ये चैप्टर ऐसा है जो हमें कंपटीशन में भी काम आता है। बच्चों किस एग्जाम में बताओ? तो बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बच्चों ये चैप्टर आपको काम आने वाला है। क्या आप लोग आगे चलकर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं? बताओ यस और नो। हाँ बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आगे चलकर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे। वहां पर भी आपको ये चैप्टर काफी ज्यादा मदद करने वाला है। बच्चों जल्दी से आप सभी लोग, आज सभी क्लास के बच्चे जुड़े हैं तो ऐसे बच्चों शेयर कर दो व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में। एक बार पावर तोड़ बच्चों शेयर होना चाहिए। और आज कम से कम बच्चों 5000 बच्चे क्लास में जुड़ने चाहिए। लगा दो दम बच्चों, पूरे ताकत के साथ आज सब लोग क्लास को शेयर कीजिए बच्चों। और जल्दी से बताओ आप किस क्लास के विद्यार्थी जी हैं? आप किस क्लास के विद्यार्थी जी हैं बच्चों? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लगभग बच्चों 3500 का आंकड़ा पार हो चुका है और मुझे विश्वास है बच्चों कि आज 5000 बच्चे जुड़ेंगे। सब लोग पोल भी करते रहिएगा। यहाँ पर बच्चों एक पोल का ऑप्शन है मेरे बच्चे, पोल का ऑप्शन है। सब लोग पोल करते रहिएगा, क्लास को शेयर करते रहिएगा। लगभग 4000 पहुंच चुका है। अपना अपना क्लास बताइए सब लोग, किस क्लास में आप पढ़ते हैं बच्चों? क्लास 10th के बच्चों का पावर दिख रहा है, क्लास 11th वालों का पावर दिख रहा है, 12th वालों का दिख रहा है। भाई साहब एक भी 9th के बच्चों का पावर नहीं दिखा है अभी तक, है ना? लगता है सब सो गए क्या, छोटे छोटे बच्चे, है ना? तो क्लास 10th है, क्लास 11th है, क्लास 9th है। आज बच्चों शेयर कीजिए, देखते हैं सबसे ज्यादा शेयर किसका होता है, सबसे अधिक शेयर किसका होता है। और पोल भी करना है, ऐसा नहीं कि बच्चों सिर्फ आप लोग, है ना, शेयर करना। बच्चों एक पोल का ऑप्शन आता है, पोल, वहां पोल भी करना है आप सभी को जल्दी जल्दी से, है ना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई सब बच्चे पोल कर रहे हैं। आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जरूरी है, आप लोग इसको देख लेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, इसका नोट्स चाहते हैं, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी जी हैं तो बैच आपका मिलेगा ऐप के अंदर, जिसकी प्राइस 1500 रुपए है। आप जाकर परचेस कर सकते हैं ऐप के अंदर। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी आपका है, ठीक है ना? चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबके लिए कोर्स है रखा हुआ। बच्चों आखिर क्यों महत्वपूर्ण है संधि? बच्चों अगर हम संधि की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संधि कितने नंबर का चैप्टर है? बताओ आप लोग, बताओ एक अंदाजा लगा करके कि संधि जो चैप्टर है ये कितने नंबर का है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी जल्दी। तो बच्चों मैं कहूंगा संधि, अब कोई भी पेपर उठा लो, चाहे 10th का उठा लो, 11th, 12th, 9th कोई भी उठा लो बच्चों, कम से कम ये चैप्टर 4 से 5 नंबर का है ना? मिनिमम बच्चों 4 से 5 नंबर का ये चैप्टर है। आपको याद रखना है कि कम से कम 4 से 5 नंबर का ये हमारा चैप्टर है। बच्चों मैं अगर पूछूं आपसे कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? संधि शब्द का अर्थ बच्चों, चैप्टर का नाम संधि है, पहले मैं चैप्टर का नाम संधि लिख देता हूं बच्चों, है ना? संधि शब्द का अर्थ, अब नेक्स्ट हम लिख रहे हैं, सब लोग लिखिएगा। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ, संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले बच्चों कुछ भी पढ़ो तो बच्चों उसके अर्थ को समझो कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। बच्चों ने लिखा गुरुजी संधि का अर्थ मेल होता है। बहुत बढ़िया, 4500 बच्चे जुड़ गए। संधि शब्द का अर्थ बच्चों, सबसे पहली बात है कि संधि शब्द का अर्थ मेल होता है। संधि शब्द का अर्थ बच्चों जुड़ना होता है। संधि शब्द का अर्थ बच्चों समझौता होता है।
क्या होता है, समझौता होता है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो संधि का मेन अर्थ होता है बच्चों, क्या होता है, संधि का अर्थ होता है मेल। बच्चों अगर आपसे पूछे कि संधि की परिभाषा क्या होती है तो आप क्या बताओगे? अगर आपसे कोई पूछे संधि किसे कहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? मेरे बच्चे संधि की परिभाषा क्या लिखेंगे? मेरे बच्चे संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, है ना, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, कॉमा, उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे बताओ? दो वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन बच्चों, है ना, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, जो परिवर्तन हो, है ना, विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। तो मेरे विद्यार्थी जी मैंने क्या कहा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें बच्चों उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों कोई एक उदाहरण बताओ, कोई एक उदाहरण बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कोई एक उदाहरण बताओ कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। जैसे में मेरे बच्चे एक उदाहरण बताओ, है ना, जल्दी से। तो कहते हैं गुरुजी जैसे में हमारा उदाहरण होगा, जैसे में हमारा उदाहरण होने वाला है। जैसे मैं लिखूं बच्चों, मान लो जैसे मैं लिखूं बच्चों विद्या, क्या लिखूं? सबसे आसान जो है विद्या और प्लस में आलय, विद्या और प्लस में आलय बराबर बच्चों बताओ क्या होगा? विद्या और प्लस में आलय। तो यहां पर जो है याद रखना जब भी संधि होती है, जब भी संधि होती है बच्चों तो पहले शब्द के किस वर्ण से होती है बताओ? पहले शब्द के किस वर्ण से? तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण से। तो बच्चों पहले शब्द के याद रखना जब भी होती है बराबर यहां क्या आएगा? बराबर आएगा बच्चों विद्यालय, है ना। तो जब भी, है ना, विद्यालय। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब भी संधि होती है तो पहले शब्द के किस वर्ण से होती है बताओ? तो कहना बच्चों पहले शब्द के अंतिम वर्ण से। याद रखना स्टार देकर के लिखिए कि संधि, मेरे विद्यार्थी जी, संधि पहले शब्द के, संधि पहले शब्द के, संधि पहले शब्द के, पहले शब्द के अंतिम वर्ण से, अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के, एवं दूसरे शब्द के, एवं दूसरे शब्द के पहले वर्ण से होता है, पहले वर्ण में होता है, पहले वर्ण में, पहले वर्ण में होता है ना, पहले वर्ण में होता है। तो याद रखिएगा बच्चों 5000 लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि बहुत दिनों के बाद मैं 5000 बच्चों को एक साथ लाइव देख पाया हूं। एक बार बच्चों पावर ऑफ डीओसी दिखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत दिनों के बाद मैंने ये देखा है कि 5000 बच्चे एक साथ लाइव हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों मैंने कहा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या और प्लस आलय में बराबर बनता है बच्चों विद्यालय, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय बनता है। हमने आपको ये बोला कि संधि जो है पहले शब्द के अंतिम वर्ण से, पहले शब्द के अंतिम वर्ण से और बच्चों दूसरे शब्द के पहले वर्ण में होता है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अब आगे बताओ बच्चों कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताओ कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। यहां तक अगर समझ में आया तो यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी यहां तक समझ में आ गया। प्यारा सा इमोजी भेज दो कि गुरुजी यहां तक समझ में आ गया कि संधि संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो हम उसे संधि कहते हैं। और बच्चों स्टार देकर लिख दीजिए संधि में किसका मेल होता है, ये भी लिख दो कि संधि में वर्णों का मेल होता है। ये लिख देना बच्चों क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। संधि में किसका मेल होता है? तो संधि में मेरे बच्चे वर्णों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है, ये भी आप लिख दीजिएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे संधि के प्रकार। मेरे विद्यार्थी जी आप मुझे बताना कि संधि के कितने प्रकार हैं। संधि के प्रकार बताएंगे, बहुत मजा आने वाला है। संधि के प्रकार देखेंगे तो बच्चों संधि की अगर आपको पता होगा तो सबसे पहला संधि कौन सा है? नंबर 1 बच्चों बताएंगे तो नंबर 1 में आप कहेंगे गुरुजी सबसे पहला होता है स्वर संधि।
संधि के प्रकार में सबसे पहले होता है स्वर संधि, और नंबर दूसरा बताओ बच्चों क्या होता है गुरुजी? दूसरा होता है व्यंजन संधि। पहला होता है स्वर संधि और दूसरा होता है व्यंजन संधि, और नंबर तीसरा होता है बच्चों विसर्ग संधि। तो संधि अगर हम लोग देखें बच्चों तो स्वर संधि भी है, व्यंजन संधि भी है और विसर्ग संधि भी है। तो संधि बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एक बार बताओ सब लोग जल्दी से लिखिएगा। अगला हमारा जो टॉपिक होगा नंबर 1 बच्चों। नंबर 1 अगर आपसे कोई पूछे स्वर संधि तो आप क्या बताएंगे, है ना? स्वर संधि बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्वर संधि तो क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, कॉमा उसे स्वर संधि कहते हैं। कॉमा उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं बच्चों। यहां पर क्या होगा? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा हम उन्हें स्वर संधि कहेंगे। बच्चों एक बताओ, जैसे लिख करके भेजो, एक जैसे। हमने क्या कहा कि बच्चों दो स्वरों के मेल से, याद रखना कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है हम उन्हें स्वर संधि कहते हैं। तो एक आपको याद रखना है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। शॉर्टकट में मुझे बताओ कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। मेरे बच्चे यहां बताओ मुझे कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो कहना बच्चों कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो कहना बच्चों स्वर और प्लस में स्वर, स्वर और प्लस में स्वर। क्या कहना है बच्चों? स्वर और प्लस में स्वर, है ना? तो दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे बच्चों लिखकर दिखाओ, जैसे लिखेंगे बच्चों, जैसे लिखेंगे मान लो कि भोजन, जैसे लिखेंगे बच्चों भोजन और प्लस में आलय, है ना? भोजन और प्लस में आलय बराबर बच्चों बताओ क्या बनेगा? भोजन और प्लस आलय बराबर क्या बनेगा? तो बच्चों हम लिखेंगे कि यहाँ पर भोजन का अंतिम में क्या है? अ है, और यहाँ पर बच्चों पहला क्या है? आ है। तो अ और आ मिलने से बच्चों आ बनता है। तो यहाँ पर बनेगा भोज, यहाँ बनेगा भोज नालय। क्या बनेगा बच्चों? भोज नालय बनेगा। भोजन और प्लस आलय, भोजन और प्लस आलय बराबर क्या बनेगा? भोजनालय बनेगा। तो बनने का तो बहुत कुछ बनेगा, अभी ध्यान से आराम से पढ़ेंगे। तो बच्चों पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और फिर है विसर्ग संधि। आज हम लोग स्वर संधि पर ही चर्चा करेंगे। अब मुझे बताओ स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पहले तोड़ना तो पड़ेगा ना अच्छे से। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों बताओ, आगे बढ़ जाए। यहां तक समझ में आया तो दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी स्वर के बीच में ही होगा, स्वर के बीच में ही होगा। एक बार दिल बनाकर भेजो फटाफट से। ये समझ में आ गया बच्चों। स्वर संधि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं और हम लोग पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा स्वर वर्ण के बारे में कि कौन कौन सा वर्ण है जिसको हम लोग स्वर कहते हैं। बच्चों याद रखना स्वर संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, पर यहां पर हमारा क्या हो जाता है? अ, आ, है ना, ह्रस्व ई, है ना, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, और बच्चों हमारा री, फिर क्या होता है? री, फिर क्या होता है? ए, फिर क्या होता है? ए, फिर क्या होता है? ओ, और फिर क्या होता है? औ। तो मेरे विद्यार्थी जी ये टोटल हमारा 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। तो बच्चों स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है बताओ? तो गुरुजी मेरे स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। और जब भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों स्वर संधि तो हम इन्हीं 11 वर्णों का प्रयोग करेंगे, इन्हीं 11 वर्णों का प्रयोग करेंगे। बच्चों ये बताओ कि अ के साथ अगर हम अ रखते हैं तो ये दोनों क्या कहलाता है? अ और आ क्या कहलाएगा? कमेंट बॉक्स में बताना अगर किसी को पता है तो। ह्रस्वई और दीर्घई क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? ह्रस्व उ और दीर्घ उ क्या कहलाएगा? अगर किसी बच्चे को पता है तो मुझे बताओ। अगर अ और आ दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? है ना, दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे?
हर्स्वई हर्सई और दीर्घई को क्या बोलेंगे, ह्रस्व उ और दीर्घ उ को क्या बोलेंगे। सर ये एक ही जाति का है, इनकी जाति एक है, इनकी जाति एक है। जैसे बच्चों अ आ की जाति एक है, ह्रस्वई दीर्घई की जाति एक है, ह्रस्व दीर्घ की जाति अलग है, तो हम इसे बोलेंगे, है ना, हम इसे बोलेंगे सजातीय। क्या बोलेंगे, सजातीय, यानी कि एक ही जाति का है, तो हम इन्हें सजातीय वर्ण कहेंगे। तो बच्चों याद रखना, इसे हम सजातीय वर्ण भी कहेंगे। और बच्चों इसमें कौन कौन सी जाति है, तो अ आ का एक जात है, हर्सई दीर्घई का एक जात है, ह्रस्व दीर्घ का एक जात है। ठीक है, इसका जात अलग अलग है। उसके बाद मेरे विद्यार्थी जी अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो अ है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बच्चों, अरे भैया, यहाँ जो बच्चों हमारा अ है, यहाँ हमारा ह्रस्व ई है, यहाँ हमारा ह्रस्व उ है, इसको हम क्या बोलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो आ है इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ जो है ना दीर्घ ई है और इसको हम दीर्घ उ। तो बच्चों बताओ ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलेंगे। सर ऊपर वाला जो है ना, वाला जो है ना, ये सर ह्रस्व है, ये क्या है, ह्रस्व, ये ह्रस्व है और ये बच्चों दीर्घ है। जब भी मैं दीर्घ की बात करूंगा तो समझना बच्चों कि अ आ में दीर्घ कौन है, बताओ, अ और आ में दीर्घ कौन है, तो सर आ दीर्घ है। ह्रस्वई और दीर्घई में दीर्घ कौन है, तो दीर्घई दीर्घ है। ह्रस्व और दीर्घई में दीर्घ कौन है, तो दीर्घऊ दीर्घ, है ना, दीर्घ है। तो बच्चों दीर्घ की बात करते हैं तो ये बड़ा वाला है, आ दीर्घ ई दीर्घ उ, यहाँ पर अ ह्रस्व ई और ह्रस्व उ। अगर बच्चों ये छोटा सा, अगर ये आपको छोटा सा समझ में आ गया तो बच्चों यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी हम समझ में आ गया, कॉपी में नोट कर लिए। अगर आपने कॉपी में नोट कर लिया तो प्लीज बच्चों एक बार यस लिख करके भेजो, सब लोग यस लिख करके भेजो कि गुरुजी हमने नोट कर लिया है। प्लीज 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 जल्दी बताओ, यस लिख करके भेजो। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्वर्ण वर्ण के, है ना, स्वर संधि के भेद। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कॉपी में स्वर संधि के भेद। आपको पता होगा बच्चों स्वर संधि के भी भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद। अब बताओ बच्चों स्वर संधि के कितने भेद हैं, गुरुजी स्वर संधि के भी तो भेद होते हैं, बोलो कौन कौन सा है। सर पता है, स्वर संधि के कुल बच्चों 5 भेद होते हैं। सबसे पहला बताओ, फिर दूसरा बताओ, फिर तीसरा बताओ, फिर चौथा बताओ और लास्ट में 5वां बताओ। स्वर संधि के कौन कौन से भेद हैं बताओ। सर स्वर संधि के सबसे पहला भेद होता है मेरे बच्चे दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या होता है, सबसे पहला हमें पढ़ना है दीर्घ स्वर संधि, पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। बच्चों दूसरा बताओ क्या होता है, दीर्घ के बाद क्या होता है, दूसरा होता है मेरे बच्चे गुण स्वर संधि। फिर बताओ उसके बाद क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि। क्या होता है ना मेरे विद्यार्थी जी, फिर क्या होता है, फिर होता है वृद्धि स्वर संधि। फिर क्या होता है, यन स्वर संधि, यन स्वर संधि। और लास्ट में होता है बच्चों अयादि स्वर संधि। क्या होता है बच्चों, अयादि स्वर संधि। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यन स्वर संधि और 5वां होता है अयादि स्वर संधि। तो बच्चों बताओ सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, बताओ सबसे पहले मेरे विद्यार्थी जी हमें क्या पढ़ना है, गुरुजी हमें पढ़ना है दीर्घ स्वर संधि। तो शुरू करें बच्चों, शुरू करें, बताओ दीर्घ स्वर संधि शुरू किया जाए, जल्दी से बोलो यस और नो। यस गुरुजी, यस यस यस। तो लिखिए बच्चों सब लोग दीर्घ स्वर संधि, सब लोग अपने अपने हेडलाइन में लिखेंगे दीर्घ स्वर संधि, है ना। स्वर संधि का पहला भाग है जिसका नाम है बच्चों दीर्घ स्वर संधि, है ना, दीर्घ स्वर संधि। तो मेरे बच्चे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। संधि बच्चों पढ़ना इतना जरूरी है, मैं क्या बता सकता हूं इसके विषय में। दीर्घ स्वर संधि, अब ये दीर्घ स्वर संधि में होता क्या है, दीर्घ स्वर संधि में होता क्या है, इसमें 2 सजातीय स्वर मिलकर के, मेरे बच्चे याद रखना, रूल पढ़ना, रूल, नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि मेरे बच्चे इसमें दो सजातीय, सजातीय आपको मैंने पढ़ा दिया था, इसमें 2 सजातीय स्वर मिलकर के, इसमें 2 सजातीय स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, है ना। 2 सजातीय मतलब एक ही जाति का मिलेगा और मिलकर क्या हो जाते हैं बच्चों, दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं।
तो याद रखना है मेरे विद्यार्थी जी, है ना, दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या पढ़ेंगे, इसमें दो सजातीय स्वर मिलकर के, इसमें दो सजातीय स्वर मिलकर के क्या हो जाते हैं, दो सजातीय स्वर मिलकर के, दो सजातीय स्वर मिलकर के क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे बच्चों मान लो, जैसे मान लो कि अगर अ के साथ में अ या आ के साथ में अ या आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ क्या बनेगा जल्दी जल्दी। अ या आ है, इसके साथ में अ या आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा। राहुल भाई, अमित कुमार, रोशन कुमार, प्रिंस कुमार, विष्णु कुमार, प्रीति कुमारी, जल्दी बताओ भाई, पायल कुमारी, जल्दी बताओ, अंकिता फटाफट से। तो मेरे बच्चे कहते हैं गुरुजी ये जब भी होगा तो इसके जुड़ने से आ बनेगा। क्या बनेगा, आ। बच्चों मैं ढेर सारा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, मेरी खासियत बच्चों यही है कि मैं आपको क्वेश्चन बहुत कराता हूं, ठीक है ना। अब चलो लिखते हैं जैसे, मैं जैसे आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ढेर सारा सवाल। मेरे बच्चे देखना कि दो ह्रस्व हो, दीर्घ हो, कुछ भी हो, जुड़ करके बच्चों दीर्घ हो जाता है। तो मेरे पास एक प्यारा सा सीट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा। पहला बच्चों कि बताओ मुझे कि परम और प्लस में मेरे बच्चे प, र और म, परम और प्लस में आत्मा मिलने से क्या होगा, परम और प्लस आत्मा मिलने से क्या होगा, जल्दी मुझे बताना। गुरुजी परम प्लस आत्मा आप कह रहे हो, देखो लास्ट में इसका मौ नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो वर्ण नहीं पढ़े होंगे उनको पता ही नहीं होगा कि ये मौ नहीं है, मौ में भी अ छुपा होता है, मौ में भी बच्चों मौ हलंत और अ होता है। तो लास्ट में यहाँ अ है, लास्ट में यहाँ अ है, और यहाँ पर बच्चों शुरू में आ है, इसका लास्ट इसका शुरू बराबर बच्चों आ होगा। तो बच्चों परम और प्लस आत्मा बराबर क्या होगा, परम है ना, परमात्मा। परम और प्लस आत्मा बराबर क्या बनेगा, परम और प्लस आत्मा बराबर क्या बनेगा, परमात्मा बनेगा। बच्चों दूसरा देखो, दूसरा बच्चों ज्ञान प्लस अभाव, क्या लिखा हमने, ज्ञान और प्लस में, ज्ञान और प्लस में अभाव लिखा बच्चों मैंने। ज्ञान और प्लस अभाव बराबर क्या होगा, रतन और प्लस में, मेरे बच्चे रतन और प्लस में, रतन और प्लस में लिखा बच्चों आकार, रतन और प्लस में लिखा मेरे बच्चे मैंने आकार, रतन और प्लस मैंने क्या लिखा, रतन और प्लस में लिखा आकार। तो बताइएगा बच्चों क्या होगा, रतन और प्लस में आकार फिर बच्चों विद्या प्लस अर्थी, क्या लिखा बच्चों, विद्या और प्लस में लिखा बच्चों हमने अर्थी, विद्या और प्लस में हमने लिखा अर्थी। और फिर मेरे बच्चे हमने लिखा क्या, विद्या और प्लस में हमने लिखा आलय, विद्या और प्लस में लिखा बच्चों आलय। और फिर हमने लिखा शिव प्लस में आलय, शिव और प्लस में आलय मेरे बच्चे। फिर हमने लिखा भोजन प्लस में आलय, है ना, भोजन और प्लस में मेरे विद्यार्थी जी आलय, ठीक है ना चलो, तो यहाँ पर सब कुछ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बच्चों कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं छुपा है तो यहाँ पर अ है और यहाँ अ है, मिलके आ होगा। तो बच्चों ज्ञान है और आ का मतलब एक लकीर होता है, तो बच्चों ज्ञाना हो जाएगा, और भाव में आकर वो भाव, तो बच्चों क्या होगा, ज्ञाना भाव। यहाँ देखेंगे अ है और अ है तो आ हो जाएगा, रतन प्लस में, तो बच्चों यहाँ आ हो जाएगा। आ का मतलब क्या है, आ का मतलब है बच्चों बस एक लकीर इस तरह से, तो बच्चों रत्ना, रत्नाकार हो जाएगा, रत्नाकार। यहाँ पर देखते हैं, है ना रतन जोड़ आकार बराबर रत्नाकार हो जाएगा। विद्या बच्चों यहाँ पर भी आ है और यहाँ अ है, मिलके आ होगा, तो विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या होगा मेरे विद्यार्थी जी, क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। आ और प्लस में आ बराबर आ, यानी विद्या और प्लस में आलय बराबर क्या होगा, विद्यालय। मेरे बच्चे यहाँ पर अ है, यहाँ पर आ है, शिव प्लस आलय बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, शिवालय लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों भोजन प्लस में आलय बराबर क्या लिखेंगे, बराबर मेरे बच्चे भोज नालय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भोजनालय लिखेंगे क्या लिखेंगे, भोजनालय लिखेंगे। तो ये चीज क्या है, ये बच्चों हमारा संधि है, और जस्ट इसका उल्टा भी पूछा जाता है, जस्ट इसका उल्टा पूछा जाता है मेरे बच्चे, जस्ट इसका उल्टा होता है जिसको संधि विच्छेद कहते हैं। एक बार पहले सेशन को आप लोग लाइक कर दो मेरे बच्चे, जितने भी मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन हैं, एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दो मेरे बच्चे, 5 के प्लस लाइक्स भी पूरे होने चाहिए, फटाफट सब लोग सेशन को लाइक कर दो। ये अभी संधि हो रही थी, इसी का जस्ट उल्टा पूछा जाता है बच्चों, संधि विच्छेद। क्या होता है, संधि विच्छेद बच्चों, है ना,
संधि विच्छेद करें। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बस जहां से संधि हो रहा है वहीं से आपको तोड़ देना है बच्चों। जहां से संधि हो रहा है वहीं से आपको तोड़ देना है। जैसे मानिए बच्चों कि लिखा है महाशय, महाशय लिखा है, तो कहां से संधि हुई है ये आप अंदाजा लगाओ और वहां से तोड़ दो। एक महाशय हो गया बच्चों, और उसके बाद में अन्ना भाव, अन्ना भाव बच्चों, और उसके बाद में लिखा है लज्जा भाव। क्या लिखा है मेरे विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा, तो लज्जा, लज्जा भाव लिखा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी देखो, इसको तोड़ने का सोचो, जहां से ये बना है वहीं से आपको तोड़ना है। जैसे बच्चों अगर मैं महाशय की बात करूं, अगर मैं बच्चों महाशय का बात करता हूं तो बच्चों अब देखेंगे तो महा नहीं होता है महाशय में। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आ बना, यही टूटेगा। तो ये बच्चों महा एक शब्द है और प्लस में आशय एक शब्द है। तो महा और प्लस में आशय, सॉरी, महा और प्लस में आशय बराबर होता है महाशय। मेरे बच्चे अन्ना भाव में देखो आ यहां बना है, तो एक तरफ बच्चों हमारा अन्न होगा और एक तरफ बच्चों होगा अभाव। तो अन्न का अभाव को ही कहते हैं अन्ना भाव। नेक्स्ट है बच्चों लज्जा भाव में आकर है, तो बच्चों लज्जा एक अलग चीज है, लज्जा अलग है और प्लस में अभाव अलग चीज है। तो मेरे विद्यार्थी जी देखो, इस तरह से हमारा, अगर आप संधि सीख रहे हैं तो बच्चों साथ में हमारा विच्छेद भी हो जाता है। संधि अगर हो रहा है तो साथ में विच्छेद भी हो जाता है। तो बच्चों समझ में आया यहाँ तक? तो यस लिख करके भेजिए कि गुरुदेव समझ में आया। कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? कौन सा समझ में आया? गुरुजी अभी तो एक के कॉन्सेप्ट समझे हैं कि अ में आ रहे, चाहे बच्चों अ में आ मतलब बड़ा छोटा कोई भी कुछ रहे, रिजल्ट हमेशा आ आएगा, जिसका मतलब एक लकीर का बढ़ोतरी, जिसका मतलब होता है बस एक लकीर का बढ़ना, जिसका मतलब होता है एक लकीर का बढ़ना। चलिए आ गया समझ में? बहुत सुंदर, अति सुंदर। मेरे बच्चे इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों अगर ह्रस्व ई है या दीर्घ ई है, ध्यान देना। और यहां पर भी मेरे बच्चे ध्यान देना, यहां पर भी ह्रस्व ई कार है या दीर्घ कार है, कोई किसी में जुड़ जाए पर रिजल्ट आएगा बच्चों दीर्घ कार। और दीर्घ कार का मतलब होता है इस तरह से बच्चों, इधर से होता है दीर्घिकार का मतलब, है ना। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर क्या बनेगा, तो बताओ क्या लिखेंगे? ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर क्या बनता है? तो बताओ बच्चों कमेंट बॉक्स में क्या बनता है? गुरुजी ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई बनता है। हमेशा याद रखना बच्चों कि बड़ा वाला ही बनेगा। अब यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, 1-2 नहीं बच्चों, मैं आपको कम से कम 5 एग्जाम्पल देने वाला हूँ या 10 एग्जाम्पल में देने वाला हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल्स पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो एग्जाम्पल देने वाला हूं आपको उस पर ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 1 है कवि और प्लस में इंद्र। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं कवि और प्लस में इंद्र बराबर क्या होगा। अब आप सोचिएगा मन में कि बच्चों क्या हो सकता है। तो कवि में जो हमारा प्रथम शब्द है, जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण देखिए क वी यानी हर्षीकार है। यहाँ बच्चों हमारे पास क्या है? ह्रस्व ई कार है, और यहाँ शुरू भी हो रहा है ह्रस्व ई कार। जब ह्रस्व ई कार और ह्रस्व ई कार जुड़ता है तो बच्चों क्या बनता है? तो बनता है दीर्घ ई कार, यानी कि जो आप देख रहे हैं कवि, ये बन जाएगा क व, अब हर्षी कार नहीं होगा, दीर्घी कार होगा, और बच्चों आदन नौ और द्र हो जाएगा कविंद्र, ये फिर हर्ष ही हट जाता है। तो बच्चों कवि और प्लस में इंद्र बराबर क्या होगा? कविंद्र होगा। मेरे बच्चे हमने लिखा बच्चों कपि और प्लस में इस, कपि और प्लस में इस, बताइए बच्चों क्या होगा? क प में हर्षीकार, कपि और प्लस में लिखा है इस। प्लीज बच्चों बताओ कपि और प्लस इस लिखने से क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए। तो कहेंगे सर यहाँ देखिए लास्ट में इसका जो अंतिम वर्ण है वो ह्रस्वई है और ये वाला दीर्घई है। ह्रस्वई दीर्घई मिलने से दीर्घ ई होता है, इसलिए बच्चों हमारा होगा क, प में हर्षीकार बन जाएगा दीर्घीकार बराबर कपीस हो जाएगा। मेरे बच्चे आगे हम बात करते हैं गिरी और प्लस में इस। क्या बात करते हैं मेरे बच्चे? गिरी, है ना, गिरी और प्लस में इस बराबर क्या होगा? अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, कृपया बनाइएगा। गिरी प्लस इस बराबर क्या होगा मेरे बच्चे? मही, है ना, मही और प्लस में क्या लिखा हमने? मही और प्लस में, मही और प्लस में इंद्र बराबर क्या होगा? आपको बताना है कि मही और प्लस इंद्र बराबर क्या होगा। तो मेरे बच्चे आप देख सकते हैं सही उत्तर क्या होगा हमारा?
कि गिरी और प्लस इस बराबर, ये हर्षिकार है दीर्घिकार है, लेकिन जब बनेगा तो बच्चों गौ र दीर्घिकार और सौ होगा गिरिस। यहाँ बच्चों दीर्घिकार है हर्षिकार है, जब बनेगा तो बच्चों दीर्घिकार ही होगा, यानी हम इसको मही और प्लस इंद्र बराबर महेंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महेंद्र बोलेंगे बच्चों, है ना, महेंद्र बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और, है ना, नेक्स्ट हम लोग और देख लेते हैं कि प्यारे बच्चों, है ना, मही प्लस ईश्वर बराबर क्या होगा? मही और प्लस में ईश्वर बराबर क्या होगा? थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा कि मही और प्लस ईश्वर बराबर क्या होगा। फिर बच्चों गिरी प्लस इंद्र बराबर, है ना, गिरी और प्लस इंद्र बराबर क्या होगा? गिरी और प्लस इंद्र बराबर क्या होगा? और उसके बाद मेरे विद्यार्थी जी पृथ्वी प्लस इस बराबर क्या होगा? पृथ्वी और प्लस इस बराबर क्या होगा? नोट करते चलिएगा अपनी अपनी कॉपी में। इसके बाद बच्चों नदी प्लस इस बराबर, नदी और प्लस में इस बराबर क्या होगा? चलिए, तो प्यारे बच्चों हमें उम्मीद है कि फटाफट आप लोग आंसर लिख रहे होंगे कि मही प्लस ईश्वर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर दीर्घिकार है तो बनेगा बच्चों दीर्घिकार, तो महेश्वर आपका यहाँ का आंसर होगा महेश्वर। नेक्स्ट है बच्चों गिरी हर्षिकार है दीर्घिकार बनेगा, तो गौ में हर्षिकार, ये वाला दीर्घिकार बनेगा, तो बच्चों लिखेंगे गिरिंद्र, है ना। नेक्स्ट है बच्चों हमारा पृथ्वी दीर्घिकार, तो बच्चों दीर्घिकार ही बनेगा, पृथ्वीश बनेगा, पृथ्वीश, इसका ये वाला हट जाता है। और बच्चों नदी और प्लस इसमें, तो मेरे विद्यार्थी जी हमें उम्मीद है कि आप नदीश बनाए होंगे। तो प्यारे बच्चों एक बार दिल बनाकर भेजिए अगर यहाँ तक आपका सभी उत्तर सही है। गुरुजी यहाँ तक मेरा सही उत्तर ना, जितने भी उत्तर हैं सब सही हैं, तो एक बार दिल बनाकर भेजिए। टाइम लगेगा, हमेशा याद रखना कि इसमें टाइम लगेगा। हिंदी व्याकरण में संधि जो है सबसे धीरे धीरे पढ़ने वाला चीज है, सबसे धीरे धीरे, स्लोली। जल्दी बताओ, आपको 5-6 दिन में हम ऐसा बना देंगे बच्चों कि आप किसी भी शब्द का संधि जिसका हो सकता है वो आप लोग इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि ह्रस्वई दीर्घई रहे या ह्रस्वई दीर्घई में कुछ भी रहे, तो रिजल्ट हमेशा जो है, रिजल्ट जो आता है वो दीर्घई वाला आता है। रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट जहां पर भी संधि हुआ है समझो वो रिजल्ट दीर्घई वाला ही है। हर जगह दीर्घई देखो, दीर्घई। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? पहले हमने देखा कि भैया ओ आ जुड़ रहा था। फिर हमने देखा बच्चा कि हमारा ह्रस्वई दीर्घई। अब अगला क्या होगा बताओ? सोचो जरा, सोचो, जल्दी सोचो। तो अगला क्या होने वाला है? अगला मेरे बच्चे हमारा होने वाला है कि ह्रस्व ऊकार क्या होगा बच्चों, है ना, कि ह्रस्व ऊकार हो चाहे दीर्घ ऊकार हो, इसके साथ में ह्रस्व ऊकार जुड़े या दीर्घ ऊकार जुड़े, रिजल्ट हमेशा दीर्घ ऊकार आता है। और दीर्घ का मतलब होता है ऐसे बच्चों, इसे कहते हैं दीर्घ ऊकार। तो मेरे बच्चे एक प्यारा सा आप लोग लिख करके देखेंगे। चलो अगर मैं आपसे यहाँ से पूछना स्टार्ट करूं बच्चों, अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि मान लो कि ह्रस्व ऊ में ह्रस्व ऊ जुड़ा तो क्या बनेगा? या मान लो ह्रस्व ऊ में बच्चों दीर्घ ऊकार जुड़ जाए तो क्या बनेगा? मान लो बच्चों कि दीर्घ ऊ में ह्रस्वकार जुड़ा तो क्या बनेगा? या मान लो बच्चों कि दीर्घ ऊकार में दीर्घ ऊकार जुड़ा तो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर देखो, इसको जोड़ेंगे तब भी दीर्घ ऊकार बनेगा, इसको जोड़ेंगे तब भी दीर्घ ऊकार बनेगा, इसको जोड़ेंगे तब भी दीर्घ ऊकार बनेगा, इसको जोड़ेंगे तब भी दीर्घ ऊकार बनेगा। तो मेरे बच्चे अब हम लोग देखेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स, है ना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला मेरे बच्चे देखो, गुरु इधर से होता है, गुरु ऐसे होता है और प्लस में उपदेश, गुरु और प्लस में उपदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों भ में आकर नौ हर्षुकार, भानु ऐसे होता है ना, है ना, भानु और बच्चों उदय, है ना, भानु और प्लस में उदय, भानु और प्लस में उदय, विधु, है ना, विधु और प्लस में, है ना, विधु और प्लस में उदय, विधु और प्लस में उदय। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है स्वयं, है ना, स्वयं भू और प्लस में स्वयं भू प्लस में उदय, तो बच्चों बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा? तो आप सब लोग जानते हैं बच्चों कि लिखा गया है गुरु और प्लस में उपदेश, तो ये हर्षुकार है तो हम लिखेंगे बच्चों ग में हर्षुकार। लेकिन ये जो हर्षहु है
और ये हरसहु है, हरसहु हरसहु जुड़ के क्या होगा बच्चों, हरसहु हरसहु जुड़ के होगा बच्चों दुर्गऊ। तो गुरुपदेश, तो जब भी गुरुपदेश एक साथ लिखना तो याद रहे बच्चों कि गुरुपदेश में ग हरसु का र दुर्गुकार होता है। भानु प्लस उदय तो क्या होगा, भ में आकर बच्चों, और ये 9 दुर्गुकार होगा, भानु दय। नेक्स्ट है बच्चों विदु प्लस उदय तो व में हर्षुकार और ये ध दुर्गुकार होगा, विदु और प्लस में दय। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, है ना, ये हमारा दुर्गुकार है, हर्षुकार है, तो बच्चों स्वयं स्वयं है ना, स्वयं भूदय, स्वयं भूदय, स्वयं भूदय। तो बच्चों इस तरह से हमारा होगा। तो आप, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि बच्चों हरसहु दुर्गऊ जुड़े, दुर्गऊ हरसहु जुड़े, रिजल्ट हमेशा किसका आना है, रिजल्ट हमेशा मेरे बच्चे, रिजल्ट हमेशा किसका आना है, रिजल्ट हमेशा दुर्गऊ का ही आना है। ठीक है ना, समझ गए बच्चों? तो एक बार यस लिख करके भेजिए, यस गुरुजी समझ गए सब लोग। अभी आप लोग के लिए सरप्राइजिंग है, अभी आप लोग के लिए सरप्राइजिंग है बच्चों, आप लोगों को मेरे मंगरू जी को हराना पड़ेगा। मेरे पास है मंगरू जी, कौन है बताओ? मेरे पास है मंगरू जी और आप सभी को मंगरू जी को हराना पड़ेगा। हराएंगे? चलिए आइए बच्चों मिलिए मेरे मंगरू जी से। ठीक है, हाथ मत मिलाना बच्चों, हाथ मत मिलाना, कोरोना का समय आ रहा है, हाथ मत मिलाना। ये कौन बना बच्चों बताओ? सर एलियन लग रहा है। अरे अरे बताओ ये कौन है, ये कौन है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, ये कौन है? ये है मेरे मंगरू जी, है ना, इनका नाम है मिलिए, है ना, मंगरू जी से, है ना मेरे बच्चे मंगरू जी से मिलिए, मिस्टर मंगरू जी से मिलिए, है ना, ये है मेरे मंगरू जी। और इनका कहना है कि कौन इसको हरा पाएगा बच्चों। ये क्या है ना, इसका ये है कि 20 में से 20 नंबर सही करता है बच्चों। संधि बनाने के लिए हम इसको दिए थे और ये 20 में से 20 नंबर लाया था। कौन है जो इसको हरा पाएगा बताओ, हाथ उठाओ, कोई है जो इसको हरा पाएगा? हरा पाएंगे आप? चलिए अगर आप हरा पाएंगे तो मंगरू जी से चैलेंज कीजिए, ठीक है ना, मंगरू जी भी बनाएंगे और आपको भी बनाना है। और आपको मिल रहा है 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में अगर आपने 20 में से 20 बना दिया तब हम समझेंगे कि आप मंगरू जी को हरा दिए। चलिए हम हराएंगे, हम हराएंगे। आइए बच्चों, अगर आप हराएंगे तो लीजिए और हरा के दिखाइए। पहला है बच्चों संधि करें, यानी आपको संधि करके दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए सवाल। बच्चों पहला सवाल, अन्य और प्लस में अन्य बराबर क्या होगा? अन्य और प्लस में अन्य बराबर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी था बच्चों, कि देखो यहाँ पर लास्ट में य में अ छुपा है और यहाँ भी अ है, अ आ होगा। तो बच्चों अ लिखेंगे, आदर न लिखेंगे और य लिखने के बाद आ बढ़ा देंगे, ना अन्याय आदर न य, अन्यायन। तो बच्चों ये अन्यायन हो जाएगा, अ आदर न य था और अ जुड़ने से या हो गया अन्यायन। बच्चों फिर क्या है, असुर, क्या लिखा है फिर ध्यान दीजिएगा, लिखा है बच्चों असुर प्लस में आलय। तो यहाँ पर देखो अ है और यहाँ पर आ है, तो बच्चों र में अ छुपा है, तो बच्चों लिखेंगे अ और अ, आ तो आ बनेगा, तो लिखेंगे बच्चों अ स हर्षुकार और ये र में आकर होगा तो असुरा हो जाएगा, असुरा, और आगे वाला लिख देंगे लय, तो असुरालय, है ना, सॉरी असुरालय होगा, असुरालय, असुरालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। अनाथ है, इसमें अ है और यहाँ आ है, तो जुड़ के आ होगा। तो बच्चों पहले अनाथ को पूरा अनाथ लिख देते हैं, और नौ में आकर अनाथ लिख दिए, यहाँ का अनाथ लिख दिए। अब आ बढ़ा है तो अनाथा हो जाएगा, अब इसका ये हट जाएगा तो लय जुड़ जाएगा। तो बच्चों अनाथ प्लस में आलय बराबर क्या बनेगा? अनाथालय। अनाथ और प्लस में आलय बराबर क्या बनेगा? तो अनाथ और प्लस आलय बराबर बनेगा अनाथालय। नेक्स्ट है बच्चों, अभी ध्यान दीजिएगा, ये है बच्चों, ये है हमारा दीर्घिकार और ये है बच्चों हर्षिकार। आपको हम पढ़ाए होंगे कि जब दीर्घिकार और हर्षिकार जुड़ेगा, दीर्घ ईकार और हर्स्व ईकार जुड़ेगा तो हमेशा दीर्घ ईकार बनेगा, यानी ऐसा वाला बनेगा। यस सर, तो अभी और प्लस में इष्ट बराबर क्या होगा? तो अ, ये दीर्घिकार ही बनेगा, अभी ईठो खत्म हो जाएगा, आधा 100 ट, तो ये वाला ट था बच्चों, ये गलती मेरे टाइपिस्ट महोदय का गलती है, ये वाला 100 होगा अभिष्ट, है ना, अभी और प्लस इष्ट बराबर क्या होगा? अभिष्ट। नेक्स्ट है बच्चों अति, तो हर्षिकार है और हर्षिकार है, दीर्घिकार बनेगा, अति और प्लस ईब बराबर क्या बनेगा? तो अति और प्लस ईब बराबर अतीब होगा बच्चों। तो पहले 5 सवाल में बोलो क्या हाल है, आप लोग बताइए। पहले 5 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे
छोटे छोटे भाई बहन का क्या हाल है? मुझे पता होगा कि आप मंगरू जी को हराना चाहते हैं। आप सभी बच्चों मंगरू जी को हराना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों का बिल्कुल सही बना होगा। 5 में से 5 सही बना होगा क्योंकि आप मंगरू जी को हराना चाहते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर अ है और यहाँ पर अ है तो आ बनेगा। तो बच्चों पहले देखिए क्या लिखेंगे, अ य न आकार बनेगा और बच्चों अनुस्वार स, है ना, अन्यांश, है ना, अन्यांश बनेगा। यहाँ पर अ है और यहाँ पर आ है ना। अनाथ प्लस आश्रम बराबर क्या बनेगा? तो मेरे बच्चे क्या बनेगा? अनाथाश्रम। क्या बनेगा? अनाथाश्रम बन जाएगा, अनाथाश्रम बन जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर आ है और यहाँ पर अ है तो आ बनेगा। आशा प्लस अतीत बराबर क्या बनेगा? बनेगा आशातीत बच्चों, आशातीत बनेगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे। यहाँ पर हर्षिकार है और यहाँ पर दीर्घिकार है तो बच्चों क्या बनेगा? दीर्घिकार बनेगा। तो अ यहाँ पर है बच्चों, ध्यान देना, अ है। अब ये ध है तो अधि हो जाएगा, दीर्घिकार अधि, और आगे का लिख देंगे अधीश्वर। अधि प्लस ईश्वर बराबर अधीश्वर। ठीक है। अगला है मेरे बच्चे, यहाँ पर ह में भी अ छुपा है और यहाँ पर भी अ छुपा है। अ प्लस अ बनेगा क्या? अ प्लस अ बराबर आ बनेगा। तो बच्चों हम लिखेंगे दीर्घऊ और ह है बच्चों तो क्या है? उहा हो जाएगा, उहा पोह, उहा पोह, उहा पोह। बच्चों बताइए 10 क्वेश्चन बन गया, क्या हाल है? 10 में से 10 सही है कि नहीं बताओ? अरे भैया बताओ 10 में 10 है कि नहीं है? गलती तो नहीं हुआ कुछ? गलती तो नहीं हुआ ना? मंगरू जी ने तो बाजी मार लेंगे आपसे, बता रहे हैं हम। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिलाइए, उत्तर में अ है और यहाँ पर अ है तो आ हो जाएगा। तो बच्चों हरसहु तो है और र में आ का उत्तरायन हो जाएगा, उत्तरायन। नेक्स्ट बच्चों एक में अंतिम में अ है, यहाँ अ है तो आ हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो एक प्लस में अंकी बराबर क्या होगा? एक और प्लस में अंकी बराबर क्या होगा? तो लिखेंगे ए और क हो जाएगा, क में आकर, क्योंकि ये है ना एकांकी। एक प्लस अंकी बराबर एकांकी। कपि और प्लस ईश्वर, हर्षिकार दीर्घिकार बराबर कपीस, माफ कीजिए कपि प्लस इस था कपीस। करुण अ है और यहाँ अ है, आ हो जाएगा। करुण प्लस अमृत, करुण प्लस अमृत बराबर क्या होगा? करुणामृत। करुण प्लस अमृत बराबर क्या होगा? करुण और प्लस अमृत बराबर होगा करुणामृत। नेक्स्ट है बच्चों काम प्लस अंध। तो बच्चों क आकर और म था, अ जुड़ गया तो आ होगा, कमांध हो गया। क म में आकर अनुस्वार ध, कमांध। तो मेरे बच्चे 15 सवाल बन चुका है, 15 सवाल बन चुका है। उत्तरायण, एकांकी, कपिस, करुणामृत और बच्चों कामांध। ठीक है, बढ़े आगे। उतार रहे हैं आप लोग, एक एक क्वेश्चन को नोट करना कॉपी में, एक एक क्वेश्चन को नोट करना है, छोड़ना नहीं है, बता रहे हैं। चलिए क्या हाल है बच्चों बताओ, और 5 क्वेश्चन है। क्या हाल है? हाँ मंगरू जी के सामने माथे तो नहीं टेक दिए ना? मंगरू जी के सामने, अरे 19 क्वेश्चन है, हमको लगा 20 है। मंगरू जी के सामने माथा मत टेक देना। बच्चों कहते हैं कृपा, कहते हैं कृपा और प्लस में आचार्य। तो यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है तो आ ही बनेगा, कृपाचार्य। कृपा प्लस आचार्य बराबर कृपाचार्य, कृपा प्लस आचार्य बराबर कृपाचार्य। यहाँ आ है, यहाँ आ है तो आ बनेगा कृपा, है ना, कृपा, ये वाला आ खत्म है, कृपा, है ना, कृपांक्षी हो जाएगा, कृपाकांक्षी, कृपाकांक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों कृष्ण और प्लस आनंद। तो यहाँ बच्चों अ है और यहाँ पर आ है तो बराबर आ बनेगा, यानी बच्चों कृष्णा, कृष्णानंद, है ना मेरे बच्चे। कृष्ण और प्लस में आनंद बराबर क्या होता है? कृष्णानंद। कृष्ण और प्लस आनंद तो अ और आ बराबर आ होगा, है ना। कोमल में अ है और यहाँ अ है तो बच्चों आ बनेगा, तो यानी कि कोम ला, है ना। आ बनेगा तो क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? कोम ला बन लिख देंगे, कोमला, कोमलांगी, कोमल प्लस अंगी बराबर कोमलांगी। तो बच्चों मंगरू भाई सॉरी, तुमसे कंपटीशन नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि मेरा सवाल ही कम था, मेरा सवाल 19 ही था। मेरे बच्चे मुझे विश्वास है कि मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 19 में से 19 सही किया होगा। ठीक है, बहुत सारे मेरे विद्यार्थी जी होंगे जिन्होंने 19 में से 19 सही किया होगा। बताओ, है ना। कृष्ण, है ना, कृष्ण प्लस आनंद बराबर कृष्णानंद। ठीक है ना, 19 में से 19 सही हुआ होगा मेरे ढेर सारे विद्यार्थी जी का।
ठीक है ना, जल्दी बताओ सही हुआ है? यस 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 गुरुजी, यस यस यस। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब ये तो हल्का था, ये तो संधि था। अब आएगा मजा, जहां आपको पढ़ना पड़ेगा संधि विच्छेद। ओ नहीं गुरुजी, भागेंगे हम भागेंगे। अब बताओ क्या होगा तेरा कालिया। बच्चों संधि, अब क्या करना है आपको? संधि विच्छेद करना है, यानी बीच से तोड़ना है, बीच से तोड़ना है। अब तेरा क्या होगा कालिया। आ जाओ बच्चों, पहला सवाल देखते हैं, कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों कुशासन का संधि विच्छेद देखो कहां से तोड़ना है, जहां आ हुआ है वहीं से तोड़ दो। तो बच्चों पहला होगा बच्चों कुश, है ना, यहां से तोड़ दो तो ये हो जाएगा कुश, है ना। अब आप सोचेंगे सर कुशा नहीं हो सकता है, कुशा, अरे कुशा का कोई मतलब थोड़ी होता है। तो कुश होगा, और प्लस में बच्चों कुशासन लिखा था ना, तो आगे बच्चों आ जोड़ देना है ना, आसन। तो बच्चों कुश प्लस में आसन बराबर क्या होगा बताओ? कुशासन। सर जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लिख दें कुशा और प्लस में अनन, अनन ऐसा नहीं है ना, कुशा प्लस में असन ऐसा नहीं हो सकता है। अरे पगलू मेरा छोटकू भाई, कुशा का मतलब की होता है? नहीं पता सर जी। अन अना असन का मतलब की होता है? नहीं पता सर जी। तो ऐसे तोड़ो जिसका कोई मतलब हो, कुश और प्लस में आसन। कुश और प्लस में आसन बराबर कुशासन। आगे बच्चों केशांत का तोड़ो, केशांत का। तो सर जी केशांत को हम तोड़ेंगे केश, केश यहीं से तोड़ना है ना, आ से, केश और प्लस में मेरे बच्चे अंत, केश और प्लस में अंत। अब आपके मन में आता होगा कि सर एक बात बताएं, क्या हम ऐसे तोड़ सकते थे, केसा लिख सकते थे, केसा और प्लस में अंत। फिर हम पूछेंगे रे पगलू बताओ केसा का कोई मतलब होता है? केसा का कोई मतलब है? नहीं सर जी। अंत का कोई मतलब है? नहीं। तो ऐसे तोड़ो जिसका कोई मतलब हो। तो केस का मतलब है, केस मतलब बाल होता है, अंत मतलब लास्ट बच्चों अंतिम, तो केस प्लस अंत बराबर केशांत। अब बच्चों गिरिस्त का तो आपको याद ही होगा कि गौ में हर्षिकार और रौ में हर्षिकार, गिरी मने पर्वत होता है, और सौ के लिए बच्चों हर्षी हर्षी है तो यहाँ पर इस लिखते हैं, तो इस बच्चों दीर्घिकार होता है। तो गिरी प्लस इस बराबर गिरिंद्र का आपको पता होगा, गिरिंद्र का तो बच्चों गिरी होता है और प्लस में इंद्र होता है, हर्षही आदर नौ और द्र इंद्र होता है। नेक्स्ट बच्चों गीतांजलि, अब आएगा मजा। गीतांजलि तो यहीं से टूटेगा ना, गीता से, यस सर जी। तो लिखेंगे गीता और प्लस में बच्चों अंजलि, अंजलि है ना, अंजलि मत लिख देना, अंजलि होगा। तो गीता प्लस में अंजलि बराबर होता है गीतांजलि। मेरे बच्चे दो दो ठो लड़की का नाम आ गया, एक ठो आ गया गीता और एक अंजलि, दोनों को मिला दो तो गीतांजलि। जल्दी बताओ मुझे कि मंगरू भाई को क्या मुंह दिखाओगे, मिस्टर मंगरू जी को क्या मुंह दिखाओगे आप लोग? 5 क्वेश्चन में कितना सही हुआ जल्दी बताओ। 5 क्वेश्चन में आपने कितना सही संधि विच्छेद किया है? 5 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया है? मंगरू जी को क्या मुंह दिखाओगे, क्या मुंह दिखाओगे मंगरू जी को? रोते रोते जाओगे उसके पास? है ना। मंगरू जी को क्या मुंह दिखाओगे? आ जाओ। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, है ना, क्या लिखा है? योग्यात्मकता, योग्यात्मकता का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों देखो कहां से बना है, यहां पर बच्चों टूटा है, योगा हुआ है, तो बस सॉरी गोयात्मकता, माफ कीजिए बच्चों, क्या लिखा है? गोयात्मकता। तो बच्चों गोयात्मकता को यहां से पहले गोय होगा, है ना, गोय नहीं बच्चों, गोय होगा नहीं, गोया, गोया का अर्थ होता है बच्चों गोया, है ना, गोई भी हो सकता है, गोई प्लस आत्मकता, है ना, गोय और प्लस में बच्चों, प्लस में आगे बच्चों आत्मकता लिखेंगे, आत्मकता। गोय प्लस में आत्मकता बराबर गोयात्मकता। ठीक है, यहां अगर थोड़ा अगर आकार भी दे दिए, गलती कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये शब्द नया है हम लोग के लिए। गोत्राध्याय, गोत्राध्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों आप जानते हैं ना, जहां से आकार हुआ यहीं से गोत्र तोड़ेंगे, यहां से बच्चों गोत्र, अब यहाँ गोत्रा मत लिख देना, गोत्र आप समझते हैं ना, गोत्र और प्लस में बच्चों अध्याय होता है, अध्याय मत लिख देना, अध्याय, अध्याय है ना, अध्याय, अध्याय है ना। तो बच्चों गोत्राध्याय हो गया। आगे बच्चों घनानंद का तोड़ो, घन प्लस में, है ना मेरे बच्चे, ये हो गया घन और यहीं से टूटेगा प्लस में, प्लस में आनंद, घन और प्लस में आनंद बराबर घनानंद। चतुरानंद का यहां से, तो मेरे बच्चे क्या होगा? चतुर, क्या होगा? चतुर और प्लस में
आनन, चतुर और प्लस में आनन। नेक्स्ट चंद्राकार, तो बच्चों चंद्राकार का क्या होगा, पहले बच्चों यहां से टूटेगा तो लिखेंगे चंद्र, क्या लिखेंगे बच्चों, चंद्र और प्लस में आकार। तो चंद्र और प्लस आकार बराबर क्या होता है, चंद्राकार होता है। तो मेरे बच्चे जल्दी बताओ, मंगरू जी को क्या मुंह दिखाओगे, मंगरू जी के पास क्या मुंह लेकर जाओगे, बताओ 10 में से। मंगरू जी बैठा वहां इंतजार कर रहा है आपका। झीना 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 रे उरा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई, जीना जीना रे। चलो बच्चों हो गया। तो हमने कहा बच्चों गोयात्मकता ना क्या था, गोयात्मकता को गोय और प्लस में आत्मकता, गोत्राध्याय को गोत्र प्लस में अध्याय, घनानंद को घन प्लस में आनंद, चतुरानन को चतुर प्लस में आनन, और चंद्राकार को चंद्र प्लस में आकार। मेरे विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11वां नंबर सवाल है। क्वेश्चन लिखा है चरणामृत, तो यहां पर आकार है, यहीं से हम तोड़ देंगे बच्चों। चरणामृत को चरण कर देंगे अलग और प्लस में अमृत कर देंगे अलग। तो बच्चों चरण और प्लस अमृत बराबर होता है चरणामृत, 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 चरणामृत। नेक्स्ट चरित्रांकन, तो बच्चों यहां से हम तोड़ेंगे, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। अचानक से लाइट बच्चों चली गई, इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, बताओ सर ऐसा कैसे होता है। अरे भैया अचानक चला गया है ना। चलो 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 चलो, बस रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ। कभी कभी ऐसा लाइट भागता है, ऐसा लाइट भागता है, क्या बताएं बच्चों, डर लग जाता है। हम खुद डर गए थे, कैसे लाइट भाग गया ये खतरनाक वाला लाइट। आ जाओ। हाँ ये कैसे होता है, और क्या मर जाएंगे भाई नहीं आएगा तो। इतना प्यारा सा लिखे हैं, देख रहे हो कितना मन से लिखे हैं। हाँ नहीं आता तो समझ रहे बच्चों क्या होता है मेरा। हम तो एक समय के लिए डर गए थे, मेरी सांस अटक गई थी बच्चों। कहाँ थे हम लोग, अच्छा यहाँ थे। हाँ वाह, गायब हो गया, वाह ऐसा होता है, नीट हो गया। अब कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे तब हम। ये कैसे हो गया, उतना लिखा हुआ सब गायब। हे भगवान, कुछ डिट नहीं होता है। वाह, हे भगवान, बच्चों ये तो हट गया। रुक जाओ मेरे पास क्वेश्चन है, रुक जाओ। है क्वेश्चन, इंपोर्ट होगा ना, कहाँ पर से होगा। बे यार ऐसा भी होता है। आ जाओ बच्चों, हाँ आ जाओ, यहाँ थे ना हम लोग, बताओ कहाँ पर थे। ये सब लेकिन हट गया बच्चों, ठीक है, नीचे वाला सब हट गया, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। वो वीडियो में है बच्चों, हट गया है, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको फिर से लिखना पड़ेगा वो सब चीज़। अरे यार मन करता है कभी फोड़ दें बोर्ड को। क्या करें बच्चों, अब बहुत दुख हो रहा है मुझे। बा यार आगे तो बढ़ो। चलो कहाँ थे बच्चों हम लोग, यहाँ तक हो गया था ना, यहाँ थे, हाँ यहाँ तक थे बच्चों ना, ये भी हो गया था, ये वाले में थे ना। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या था हमारा, यहाँ था मेरे विद्यार्थी जी, है ना, चरणामृत का क्या था। तो बच्चों हम लिखे थे चरण और प्लस में,
प्लस में अमृत। सॉरी बोर्ड जी, थोड़ा गुस्सा कर दिए थे हम, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। फिर क्या था बच्चों, चरित्र और प्लस में बच्चों, है ना, प्लस में चरित्र, प्लस में, है ना बच्चों, अंकन, आंकन, चरित्र प्लस में अंकन होगा बच्चों, ना, अंकन। नेक्स्ट है बच्चों छात्रावास, तो बच्चों छात्र हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा आवास, छात्र और प्लस में आवास हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों जलाशय, तो बच्चों पहले यहां से टूटेगा तो ये जल होगा और प्लस में होगा आशय, जल और प्लस में आशय। नेक्स्ट है बच्चों जन्मांतर, अब बताओ क्या होगा, जन्मांतर का क्या होगा, तो मेरे बच्चे जन्मांतर का, तो बच्चों जन्म हो जाएगा और प्लस में, जन्म और प्लस में अंतर, जन्म और प्लस में अंतर। तो मेरे विद्यार्थी जी बताइए, अब मंगरू जी को आप क्या मुंह दिखाएंगे, 15 में से बताइए कितना सही होगा, 15 में से बताइए कितना हुआ आप लोग का सही, है ना। अंकन होना चाहिए गुरुजी, अंकन होना चाहिए। अंकन का अर्थ होता है क्या, ठीक है, अंकन, अगर देखो बच्चों अंकन का कोई अर्थ होना चाहिए, लेकिन चरित्र प्लस में अंकन, अंकन, अंकन का भी कोई अर्थ होना चाहिए। अगर अंकन में कर दूं बच्चों तो अंकन का अर्थ होना चाहिए, नया शब्द है ना, तो कभी सुना ही नहीं है, मैंने भी नहीं सुना है। चलो बच्चों नेक्स्ट, है ना। अरे कैसा कैसा हो गया, उल्टा पुल्टा रे, हाँ आ जाओ। जानकीस बच्चों, जानकीस, है ना, जानकीस बच्चों, तो यहां से हुआ है ना, तो जान, है ना, जानकी लिखेंगे पहले, जानकी और प्लस में इस, जानकी और प्लस में इस। तथागत में यहां हुआ है तो बच्चों पहले होगा तथा और प्लस में होगा बच्चों आगत, तथा और प्लस में होगा आगत। नेक्स्ट है बच्चों तुरिया अवस्था, तुरिया अवस्था में बच्चों यहाँ से हमारा बड़ा हुआ है तो बच्चों तुरिया अलग लिखेंगे, तुरिया अलग लिखेंगे और बच्चों अवस्था अलग से लिखेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है, दर्शनार्थ, तो दर्शन प्लस में मेरे बच्चे दर्शन लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे बच्चों अर्थ, तो दर्शन प्लस अर्थ बराबर दर्शनार्थ हो जाएगा। दावा नल बच्चों, तो दाव होता है और प्लस में अनल होता है, दाव और प्लस में अनल, मुझे याद है अच्छे से कि दावा नहीं होगा, दाव प्लस में अनल, ठीक है। तो बच्चों अब रहने देते हैं, बड़ा थक गए भैया, सुबह से आज 8-6 क्लास हो गया मेरा, है ना। जानकी प्लस इस बराबर जानकीस, तथा प्लस आगत तथागत, तुड़िया प्लस अवस्था, दर्शन प्लस अर्थ और दाव प्लस अनल, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ कैसा लगा क्लास आज का, है ना, क्लास कैसा लगा विद्यार्थी जी, सबको कमेंट करना है कि क्लास कैसा लगा। बच्चों संधि प्रैक्टिस का चीज है ना, क्लास कैसा लगा, है ना। अभी आपको लग रहा होगा सर बहुत टाइम लिया, बहुत कम सीखे, लेकिन आप जब पढ़ते जाएंगे 5-6 दिन में आपको पता चलेगा कि संधि कितना जरूरी है बच्चों। कोई भी शब्द का अर्थ जानने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है। कमेंट जरूर कीजिएगा। अब 4-5 हजार बच्चे लाइव में जुड़े थे, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बच्चों जितने अच्छे से जुड़े थे, अभी लास्ट में जैसे ही वीडियो कटेगा आके कमेंट बॉक्स में हर बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कमेंट करना है कि आपका आज का क्लास आपको कैसा लगा, आज का क्लास आपको कैसा लगा, हर बच्चे को कमेंट करना है। और बच्चों, है ना, हर बच्चे को कमेंट करना है क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बच्चों कल हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घ के बाद गुण स्वर संधि, है ना, गुण स्वर संधि कल पढ़ने वाले हैं। तो कल मिलते हैं बच्चों गुण स्वर संधि में, हो सकता है इसके आगे भी पढ़ लें, आगे वाले में वृद्धि, तो गुण और वृद्धि स्वर को कल हम लोग इन दोनों को पढ़ने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। बाय, लव यू। अब जो हट गया है उसको भी बच्चों हमें जोड़ना पड़ेगा, फिर कुछ कुछ पार्ट हट गया है उसको मैं लिख देता हूँ, उसको मैं बना देता हूँ।